सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब एंड हेलो टू एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त सिंह ब्लॉगरलॉजिस्ट। आज एक और ग्रीटिंग इसमें ऐड कर देते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रीज़न ये है कि मैं पहुंचा हुआ हूं इस वक्त गुरुद्वारा दुख निवारण साहब, क्योंकि आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है। थोड़ा सा मास्क मैं अभी उतार देता हूं। मैं गाड़ी से उतरा था तो मास्क मुझे उतारना याद नहीं रहा। तो आई वाज सेइंग कि आज एक बहुत ही स्पेशल डे है। टुडे इज़ 20th ऑफ नवंबर। और स्पेशल क्यों है? क्योंकि 19th ऑफ नवंबर यानी कि कल सिख पंथ के पहले गुरु नानक देव जी, जिन्होंने सिख पंथ की स्थापना करी थी, उनका गुरपुरब था। उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, जैसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो गुरपुरब था। कल वर्ल्ड वाइड मनाया गया है, इंडिया में, दिल्ली में, और आज यहाँ पे कनाडा में सरी में ये नगर कीर्तन के रूप में मनाया जा रहा है। तो हर साल हम देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड नगर कीर्तन होते हैं, लेकिन पिछले कुछ 2 सालों से कोविड की वजह से कोई भी नगर कीर्तन नहीं हो पाए, इवन यहाँ कनाडा में भी। तो आफ्टर लाइक 2 इयर्स, ऑलमोस्ट 2 इयर्स, पहला नगर कीर्तन यहाँ पर होने जा रहा है। और बहुत सारी यहाँ पर संगतें पहुँचने वाली हैं, आई एम श्योर, और बहुत अच्छे प्रोग्राम्स होने वाले हैं। तो इससे पहले कि थोड़ा सा हम आगे चले, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो श्री गुरु नानक देव जी, जो कि सिख पंथ के पहले गुरु थे, उनका जन्म हुआ था 1469 में ननकाना साहिब, जो कि आज पाकिस्तान में पड़ता है। तो 1469 में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने ही सिख पंथ की स्थापना करी थी। तो आइए चलते हैं, आगे के प्रोग्राम्स देखते हैं गुरुद्वारा साहब पहुँच के। सो वाहिगुरु जी, नगर कीर्तन शुरू हो चुका है, काफ़ी देर हो चुकी है। संगतें यहाँ पे बहुत सारी गिनती में मौजूद हैं अभी गुरुद्वारा साहब में, गुरुद्वारा दुख निवारण साहब, जिसका मैंने अभी शॉट आपको दिखाया है। तो थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे संगतें बहुत सारी जुड़ी हुई हैं, ऑलरेडी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, अंदर कीर्तन हो रहा है। और यहाँ पर बाहर कुछ स्टॉल्स लगाए हुए हैं, जैसे दिल्ली में हम नगर कीर्तन में देखते हैं स्टॉल्स लगते हैं। तो यहाँ पे गुरुद्वारे के बाहर काफ़ी सारे स्टॉल्स लगाए हुए हैं फूड के। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰੀ ਨੇ ਡੋਲੇ ਨੂੰ ਫੇਰਦੀ ਆ ਕਿ ਡਲਾਉਂਦੀ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਟੋਕਰਾ ਹਵਾ ਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੀਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਕੁੱਟੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚਾੜ ਕੇ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਰਮਜ਼ ਸਮਝੇ ਦੋਵੇਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਰ ਕੋਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੁਰ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਦੌਰਿਆਂ 'ਚ ਜੇ ਜਾਨ ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਗਈ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਕਰ ਦਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ
पीछे बन रहे हैं पॉपकॉर्न्स। ये मैं लेकर आया हूँ छोले भटूरे की प्लेट। छोले भटूरे मिल रहे हैं, सामने बहुत लंबी लाइन थी। और वहाँ पर पीछे मिल रहे हैं ब्रेड पकौड़े और मिठाई मिल रही है। मिठाई का स्टॉल वहाँ पर लगा हुआ है। तो थोड़ी सी पेट पूजा करते हैं, फिर आगे नगर कीर्तन पर चलते हैं। गुरु नानक देव पातशाह जिन्हें ना सिर्फ सिख बल्कि हिंदू, मुस्लिम, जैन, बहुत सारी कम्युनिटीज़ के बहुत सारे लोग भी मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, सम्मान करते हैं। आप लोग देखते ही हैं गुरुद्वारे में बहुत सारे लोग जाके मत्था टेकते हैं। तो गुरु नानक देव पातशाह जो कि एक ऐसी अगम्मी जोत जिन्होंने जब उस टाइम पे धरती त्राहिमाम कर रही थी, जुल्मों के बीच में दब के लोगों पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहे थे उस वक्त। तो उस अकाल पुरख परमात्मा ने गुरु नानक देव जी के रूप में खुद प्रकाशमान होकर लोगों को तारना किया और वो ऐसे संदेश दिए जैसे सर्व सांझीवालता, यानी कि सब हम एक हैं। वो अकाल पुरख परमात्मा एक ही है और हम सब उसके बच्चे हैं। ये संदेश दिया, इक्वालिटी, कंपैशन, लव, पीस, हार्मनी, ये मैसेजेस दिए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेल्फलेस सर्विस, जो कि वन ऑफ द मेन पिलर्स है सिखिज़्म का, यानी कि सेवा जिसे हम कहते हैं। सो उसका हमें संदेश दिया जब उन्होंने खुद बहुत सारे भूखे साधुओं को लंगर खिला के ये प्रथा भी शुरू करी। और तीन ऐसे पिलर्स, तीन ऐसे सिद्धांत दिए हमें जिन पे पूरा आप कह सकते हैं सिक्खी टिकी है। सो दोज फाउंडेशन पिलर्स आर किर्त करो का मतलब है कि अर्न योर लिविंग ऑनेस्टली, मेहनत करके, अपने हाथों से मेहनत करके खुद की अपनी कमाई आप खाएं। और उसके बाद नाम जपो, दैट मीन्स मेडिटेट अपॉन द नेम ऑफ दैट ट्रू ऑलमाइटी गॉड। एंड देन वंड छको का मतलब ये है कि भगवान ने आपको जितने भी रिसोर्सेज दिए हैं आप उनको सबके साथ बांट के एंड देन आप उसे कंज्यूम करें। तो इसी के बेसिस पे 10वां यानी कि अपनी कमाई का, अपनी अर्निंग का 10वां हिस्सा सिक्स जो है वो डोनेट करते हैं। और जैसे आपको पता ही होगा अभी यहाँ पे BC में भी बहुत ज़्यादा फ्लड्स आए हुए हैं और यहाँ पे भी सेवाएं बहुत ज़्यादा चल रही हैं। BC की सिख कम्युनिटी ने सबसे पहले रिस्पॉन्ड करते हुए बहुत बड़े लेवल पे सेवाएं दी हैं। हेलीकॉप्टर्स रेंट करके एसेंशियल्स हम पहुँचा रहे हैं जो भी फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ है वहाँ पे। तो ये सारे फाउंडेशंस जो हैं, ये सारे जो आप कह सकते हो प्रिंसिपल्स जो हैं, ये गुरु नानक देव जी के हमें दिए हुए हैं। तो उन्हीं का प्रकाश पुरब आज हम यहाँ पे बहुत ही उत्साह के साथ मना रहे हैं। और गाइस यहाँ पे भी इंडिया के नगर कीर्तन की तरह यहाँ पर भी फूड स्टॉल लोगों ने जगह जगह लगाए हुए हैं और यहाँ पर भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं लोगों की जो भी प्रसाद यहाँ पे बना है उसे लेने के लिए। गुरु नानक देव जी मोस्ट ट्रैवल्ड रिलीजियस लीडर भी बोले जाते हैं, क्योंकि ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में उन्होंने जाके ट्रैवल किया और मानवता का संदेश दिया। उन्होंने 4 उदासियाँ करी। उदासियाँ यानी कि उन्होंने 4 बारी डिफरेंट डायरेक्शन में वर्ल्ड में ट्रैवल किया। अपना इंडिया में तो किया ही, जैसे इंडिया में अप टू लाइक जगन्नाथपुरी से लेके बाहर गल्फ में बगदाद तक वो गए। बगदाद का एक बहुत फेमस किस्सा है जहाँ पे उन्होंने मक्का फेर दिया था अपने पैरों से। तो मोस्ट ट्रैवल्ड रिलीजियस लीडर आप बोल सकते हैं गुरु नानक देव जी। और हर जगह जाके उन्होंने चाहे वो सिद्ध पीर हों या फिर मुस्लिम प्रॉफिट्स हों, मुस्लिम सेंट्स हो, सॉरी, उनके साथ जाके गोष्ठियाँ करी और सबको सेम संदेश दिया कि सब धर्म एक हैं, सब लोग एक हैं और अकाल पुरख परमात्मा एक है। तो बस उन्हीं के संदेश पर हमको सबको चलने की ज़रूरत है।
और वाहिगुरू जी ये सामने पालकी साहब आ रही है पूरी पुलिस एस्कॉर्ट के साथ और पूरे फर्स्ट एड ग्रुप वगैरह सब इनके साथ है और पुलिस एस्कॉर्ट के साथ पीछे पालकी साहब, उसके भी आपको मैं दर्शन करवाता हूँ। पीछे चलते हैं जल्दी से। तो शब्द कीर्तन साथ साथ चल रहा है, आगे आगे, और लाइव ब्रॉडकास्टिंग भी हो रही है यहाँ पे। सांझा टीवी चैनल की तरफ से लाइव ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। मैं कोशिश करता हूँ पीछे फटाफट जाने की। और ये आप देख सकते हैं सामने पालकी साहब आ रही हैं सामने से पंच प्यारे की अगुवाई में। तो जिन लोगों को नहीं पता है कि पालकी साहब क्या होती है, पालकी साहब ये पीछे है जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहब जी जो कि सिखों के जागत जोत गुरु हैं, लिविंग गुरु जिन्हें कहते हैं, वो उन्हें सुशोभित किया जाता है। ये गाड़ी स्पेशली तैयार की जाती है पालकी साहब के लिए, स्पेशली गुरु साहब के लिए, और इसी में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को सुशोभित करके इस नगर कीर्तन को निकाला जाता है और इसकी अगुवाई पंच प्यारे करते हैं। पांच प्यारे जो कि आपको पता ही होगा, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने सजाए थे पंच प्यारे और खालसा पंथ की स्थापना करी थी। तो पंच प्यारों की अगुवाई में गुरु ग्रंथ साहब जी पीछे पालकी साहब में सुशोभित होते हैं। सो गाइस, रोड तो ब्लॉक की हुई है पुलिस ने ताकि नगर कीर्तन अच्छे से निकल सके। तो रोड के बीच में ऐसी छोटी सी मोटर कार से थोड़ा सा पेट्रोलिंग वगैरह कर रही है पुलिस ताकि देखा जा सके सब कुछ ठीक है कि नहीं, और अगर किसी को कुछ हेल्प की ज़रूरत हो तो। तो अब नगर कीर्तन की समाप्ति होने वाली है। नगर कीर्तन पहुंच चुका है, पालकी साहब पहुंच चुकी है गुरुद्वारा साहब। तो गुरुद्वारा साहब के अंदर जाके पालकी साहब से गुरु ग्रंथ साहब जी को फिर से उनके स्थान पे जाकर ले जाया जाएगा और इस तरह नगर कीर्तन की समाप्ति होगी, संपूर्णता होगी। नानक आखे सच सुभाखे, 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 नानक आखे। तो नगर कीर्तन की समाप्ति फाइनली हो चुकी है गुरु साहब को उनके स्थान पर ले जाने के साथ और अरदास के साथ। तो आज के व्लॉग में फिर इतना ही। आई होप ये सारा जो व्लॉग है, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की अबाउट सिख फेथ एंड आवर कल्चर एंड लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री आल्सो अबाउट गुरु नानक देव जी, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा व्लॉग तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम चैनल ऑलरेडी फ्लैश हो रहा होगा स्क्रीन पे, बिकॉज वहाँ पे मैं काफ़ी सारे रील्स, पोस्ट और स्टोरीज़ के थ्रू कनाडा और उसके आसपास की बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करता हूँ और इन्फॉर्मेशन डालता हूँ। सो आज के व्लॉग के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। रब राखा।